हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था वो था बहुकलीय प्रणाली। वो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर, जिस पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं बहुकलीय प्रणाली पॉलीफेज सिस्टम पर। कुछ प्रश्न हैं जिनको आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा देखिए, उन्होंने दिया है बहुकली प्रणाली में कोणीय विस्थापन कितने विद्युत अंश पर होता है। देखिए, कहने का तात्पर्य इसका यह है कि जो वाइंडिंग्स होती हैं, जो थ्री फेज की जो वाइंडिंग होती है, उनके बीच में कितने डिग्री का कालांतर होता है। तो मैंने आपको बताया था 120 डिग्री का कालांतर होता है। ठीक है, जो दो फेज वाली जो राशियां होती हैं उसमें 90 डिग्री कालांतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने 90 डिग्री दिया है, 180 डिग्री, 120, 270 डिग्री। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या होगा, 120 डिग्री कालांतर पर या विस्थापन, कोणीय विस्थापन जो होता है वो 120 डिग्री होता है। मेरा ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, बहुकली प्रणाली के डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज। देखिए, बहुकली प्रणाली में डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज यानी वी एल किसके बराबर होगी, लाइन धारा के बराबर होती है, फेज वोल्टेज के बराबर होती है, फेज वोल्टेज के √3 गुना होती है, या फेज वोल्टेज के √3 गुना होती है। तो देखिए, या 3 गुना होती है, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए, जो मेरा डेल्टा संयोजन होता है उसमें लाइन वोल्टेज होती है वो होती है फेज वोल्टेज के इक्वल में होती है। ठीक है, फेज वोल्टेज के इक्वल में होती है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा यहाँ पर, फेज वोल्टेज के बराबर होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टार संयोजन में लाइन धारा, देखिए जो लाइन धारा होती है वो किसके बराबर, देखिए स्टार संयोजन में आपको बताया था ए फेज धारा के √3 गुना होती है, फेज धारा के बराबर होती है, लाइन वोल्टेज के √3 गुना होती है, फेज वोल्टेज के बराबर होती है। तो स्टार संयोजन में लाइन धारा जो होती है वो फेज धारा के बराबर होती है। ऑप्शन यहाँ पर बी मेरा सत्य होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, मोटरों में स्टार संयोजन कितने हार्स पावर तक किए जाते हैं। देखिए, जो हमारी मोटर्स होती हैं उनमें जो स्टार कनेक्शन किए जाते हैं वो कितने हार्स पावर तक उसकी लिमिट होती है, 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 15 हार्स पावर। तो यहाँ पे मेरा आंसर होगा कौन सा, ए 3 हार्स पावर तक की जो मोटरें होती हैं उनका संयोजन करते हैं हम स्टार में। इससे ऊपर जितने भी मोटरें होती हैं उनका संयोजन डेल्टा में किया जाता है। ठीक है, डेल्टा में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेस वोल्टेज को नापा जाता है। देखिए, जो फेस वोल्टेज होता है, मैंने 3 फेज बताए थे यहाँ पर इस प्रकार से बना के, ये न्यूट्रल हो गया, ये मेरा L1, L2, L3 था। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है फेस वोल्टेज। तो फेस वोल्टेज नापने के लिए मैंने आपको बताया था, ए ऑप्शन दिया है लाइन एवं फेस के मध्य, लाइन एवं न्यूट्रल के मध्य, ए और बी दोनों उपलब्ध से कोई नहीं। तो जब फेस वोल्टेज नापना होता है तो एक न्यूट्रल फेस और एक किसी भी फेस के और न्यूट्रल के बीच में क्या नापा जाता है, फेस वोल्टेज को नापा जाता है। तो लाइन एवं न्यूट्रल के इस मध्य में, ऑप्शन बी आंसर मेरा यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कला अनुक्रम, ये कल लिखा है, इसको आप पढ़िए कला। ठीक है, कला अनुक्रम मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, कला अनुक्रम मीटर में आपको बताया था ये कार्य करता है, देखिए ए किरचॉफ के सिद्धांत पर, बी ओम के नियम पर, सी 3 फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर, या डी कूलाम के नियम पर। तो देखिए, ये घूमने वाला घूर्णी विद्युतीय क्षेत्र बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, जिससे गोल डिस्क घूमती है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब 3 फेज मोटर के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा, सी यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में फेस दक्षिणावर्त अनुक्रम होता है, एंड दक्षिण मतलब क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज जो फेस अनुक्रम होता है वो क्या होता है, YRB, RBY, RYB या BRY। तो मेरा आंसर कौन सा है, सबको पता है RYB। ठीक है, चलिए BRY या YRB ये कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर अगर वो देता है कि वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होता है, तो उसमें हम ये तीनों में से कौन सा ऑप्शन लगा सकते थे।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। असंतुलित व संतुलित दोनों प्रकार के लोड के शक्ति मापन के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? देखिए संतुलित व असंतुलित के लिए 2 वाट मीटर विधि, 3 वाट मीटर विधि, 1 वाट मीटर विधि और ए और बी दोनों। तो यहाँ पे मेरा आंसर डी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि ये दोनों जो होती है ये बैलेंसिंग और नॉन बैलेंसिंग दोनों प्रकार के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन जो 1 वाट मीटर विधि होती है वो सिर्फ बैलेंस लोड के शक्ति मापन में उपयोग होती है। तो यहाँ पे मेरा आंसर डी, ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। संतुलित लोड की शक्ति मापन के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ये मैंने जस्ट अभी बताया, किस विधि का उपयोग किया जाता है? 1 वाट मीटर विधि का उपयोग किया जाता है संतुलित लोड की शक्ति मापन के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो होता है अपना ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से क्लोज होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके मन में अगर दिमाग में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, नए चैप्टर के साथ में। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन आप यूट्यूब पर जाकर टाइप करेंगे कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन, इसके बाद में हमारा चैनल वहां पर खुल जाएगा, उस पर आप टैप करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, लाइक भी करिए और कमेंट्स भी उसमें आप करिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, श्याम, जय हिंद, जय भारत।